हेलो गाइस, नमस्कार सभी को। और आज हम जिस विषय में चर्चा करने वाले हैं गाइस, वो है बहुत ही खतरनाक, दर्दनाक और बहुत ही दिल को दहला देने वाला अभी का लेटेस्ट हादसा, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, जो 12 जून सन 2025 को हमारे बीच मौजूद रहने वाले लोगों के साथ हुआ। जो कि आप सभी लोग जानते हैं, अहमदाबाद से लंदन की तरफ को हमारी एक एयर इंडिया की फ्लाइट जा रही थी, एयर 171, जिसको आप सभी लोगों ने देखा कि उसके अंदर चंद सेकंड्स यानी कि कुछ पलों के अंदर ऐसा हुआ कि वो फ्लाइट जैसे उड़ी विदिन 30 to 40 सेकेंड वो क्रैश कर गई। तो सबसे पहले तहे दिल से उन सभी लोगों के लिए तहे दिल से भगवान से प्रार्थना है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्योंकि गाइस, ये दिल दहला देने वाला जो नजरिया था, जैसा कि आप सभी लोग आज हर ट्विटर के ऊपर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह आप लोग रील के अंदर क्या देख रहे हैं कि फटाफट एक ही रील चल रही है कि अहमदाबाद से उड़ा एक एयरप्लेन, अहमदाबाद से उड़ा एक एरोप्लेन, जो कि मात्र 30 से 40 सेकंड के अंदर AI-171, जिसको हम अभी सभी लोग जानते हैं इस नाम से, वो मात्र 30 से 40 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा आग में झुलस गया गाइस। तो इसका क्या कारण रहा, ये क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है। आज मैं शनिवार, विशाल ठाकुर, शनिवार को आज ये वीडियो आप लोगों के सामने डाल रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा जो सर्वे किया गया इसके अंदर, तो एक ही चीज समझ में आई है कि अभी तक सारा का सारा सच जो भी निकलेगा वो एक ब्लैक बॉक्स के थ्रू ही पता लगेगा कि एक्चुअल में किसकी गलती थी, क्या रहा, कैसे रहा। इसके अंदर जितने अभी तक गाइस आप सभी लोग जानते हैं कि कितने लोग इसके अंदर मारे गए, तो इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 230 लोग जो थे वो हमारे बीच में पैसेंजर थे गाइस, और इसके अलावा 12 क्रू मेंबर थे, यानी कि टोटल 242 लोग इस एरोप्लेन के अंदर मौजूद थे, जो कि ऑन द स्पॉट बिल्कुल हादसे के तुरंत बाद ही सारे के सारे जल करके राख हो गए। लेकिन उनमें से एक बहुत लकी शख्स, जिसका नाम विशाल कुमार रमेश है, वो एक बहुत ही ज्यादा लकी शख्स कह सकते हैं, गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं, या परमात्मा का कोई चमत्कार ही रहा जो वो शख्स बिल्कुल बच गया। और ये भी लोगों का एक चीज मानना है कि वो जब भी एरोप्लेन के अंदर बैठते हैं तो वो पर्सन जिस सीट पर बैठा हुआ था गाइस, वो सीट नंबर था 11A, यानी कि 11A, जैसा कि आप सभी न्यूज चैनलों के अंदर देख पा रहे हैं, और भी सभी सूत्रों के हिसाब से यही पता लग रहा है कि जो शख्स बच गया है भगवान की किस्मत से, भगवान के आशीर्वाद से, अपनी किस्मत से, वो शख्स 11A सीट पर बैठा हुआ था, जिस पर लोग बैठना नहीं पसंद करते हैं, जिसको लोग अनलकी सीट मानते हैं, क्योंकि जो उसकी विंडो होती है बहुत छोटी होती है और जगह के हिसाब से वो परफेक्ट नहीं होती है। लेकिन यही अनलकी सीट उस शख्स के लिए लकी बनी, क्योंकि बिल्कुल उसी के पास एग्जिट गेट होता है उस एरोप्लेन का, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं गाइस। तो यहां पर बात करते हैं अब एरोप्लेन के अंदर एक्चुअल में हुआ क्या। वो 1 बजे दोपहर को अहमदाबाद से, जो कि एक बहुत ही मॉडर्न सिटी है गाइस, मॉडर्न शहर है, उस एयरपोर्ट से वो वाहन ऊपर को उड़ा। 1:39 पर, 1:38 पर वो उड़ा, और विदिन 30 to 40 सेकंड के अंदर वो उड़ते ही 625 फीट की हाइट लेने के बाद वो एकदम से नीचे की तरफ आने लगा, और जा करके एक मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल जहां पर स्टूडेंट्स बहुत सारे पढ़ाई कर रहे थे, बहुत सारे लाइव स्टूडेंट बैठे थे, वहां पर जाकर के गिरा, जो कि टोटल मिलाकर के जो वहां स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, छात्र पढ़ रहे थे, डॉक्टर्स की तैयारी कर रहे थे, वो सभी लोग वहां पर जल करके राख हो गए, खाक हो गए गाइस। तो यहां पर बहुत ही दुखद बात है। तो मैं ये चीज ही जानना चाहूंगा इस आप सभी से, क्या आप सभी को इस चीज के लगता है कि ये एक साजिश हो सकती है, या सच में ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, या फिर हमारे दोनों पायलट्स की वजह से कोई तकनीक खराब आई है, या फिर ये बाय डिफॉल्ट ही हुआ है। तो इस चीज का आंसर अभी आने वाले बहुत ही जल्दी पता लग जाएगा, या फिर हो सकता है इसको भी बाकी मुद्दों की तरह दबा दिया जाए। लेकिन गाइस, अब यहां से एक चीज क्लियर हो चुकी है कि आज जिंदगी का विश्वास कुछ नहीं है, कि कुछ भी एक पल के अंदर कुछ भी जिंदगी के अंदर हो सकता है। यहां पर इस एरोप्लेन के अंदर जो लोग गए, बहुत सारे ऐसे बच्चे गए जो पहली बार लंदन जा रहे थे जॉब के लिए, अपने माँ बाप से दूर। एक व्यक्ति इसके अंदर, एक बेटा जो अपनी माँ को वादा करके वहां से निकला कि माँ मैं लंदन पहुंच के आपको वहां से वीडियो कॉल करूंगा, लेकिन आज वही माँ अपने बेटे की राख
क्योंकि बिल्कुल जलकर सारे के सारे सभी लोग बिल्कुल राख हो चुके हैं, खाक हो चुके हैं। आज वही माँ सिर्फ एक गुहार लगा रही है सरकार से कि मुझे मेरे बेटे की राख दे दी जाए, मुझे मेरे बेटे की अस्थियां दे दी जाए। जैसा कि आप सभी लोग रील में देख पा रहे हैं, बहुत सारी रील्स चल रही हैं जहां पर एक बहुत खुशी और खुशहाल परिवार, एक पति, उनकी पत्नी और 3 बहुत मासूम और क्यूट छोटे बच्चे जो उनके साथ थे, वो भी गए और वहां पर दोबारा नहीं आ पाए। ऐसे बहुत सारी लेडीज थी जो अपने पतियों से मिलने के लिए जा रही थी, बहुत सारी बहनें थी जो अपने भाइयों से मिलने जा रहे थे, बहुत सारे ऐसी 2 लड़कियां यहाँ पर बताई गई, दिखाई गई न्यूज के अंदर कि 2 लड़कियां जो कि लंदन से स्पेशल अपनी नानी के बर्थडे पर आई थी, वो नानी से मिली और जाने की बारी आज उनका आखिरी दिन हो गया 12 जून सन 2025 को। लेकिन गाइस इसके अंदर एक डिफरेंट बात और है, यूनिक बात जो और है, जिसको सुन करके पूरे माहौल को, पूरे राजनीति के अंदर भी चौंका दिया गया है कि अपने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री मिस्टर विजय जी भी इस घटना के अंदर, दुर्घटना के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त शख्स है, बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री है और काफी अच्छा खुशहाल उन्होंने अपना एक राजकाज चलाया, अपना मुख्यमंत्री पद को संभाला और सब चीजें मेंटेन की। तो गाइज यहाँ पर ये भी एक मैटर करता है, क्योंकि अभी जो न्यूज सुनने में आ रही है कि जो मुख्यमंत्री थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मिस्टर विजय जी, जिनका देहांत हुआ, उनका लकी नंबर 1206 था और जिस दिन ये दुर्घटना घटी है गाइस, वो दिन भी 1206 यानी कि 12 जून यानी कि 12/6 महीना था। तो गाइस अब ये चीज देखना है कि ये उनका जो लकी नंबर था, क्या ये उनके लिए अनलकी साबित हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी उठ करके आए हैं, बहुत सारी चीजें भी उठ करके आई हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कि दिल को दहला देता है गाइस, वो चीज ये है कि आज जो लोग उसके अंदर गए, वहां पर सिर्फ गाइस 230 पैसेंजर, 12 क्रू मेंबर, जिनमें से 1 पैसेंजर बचा और बाकी जो 28 से प्लस लोग जहां पर वो विमान गिरा उसके साथ जो झुलस गए लोग आग के अंदर। क्योंकि गाइस बिल्कुल भी लोगों को पता ही नहीं चला कि एक्चुअल में हुआ क्या, इतनी सडनली सब कुछ हुआ कि विमान ऊपर को उड़ा और वो नीचे क्रैश कर गया और क्रैश करते ही इतने जोर से वहां पर धमाका हुआ कि लोगों को बिल्कुल भी भनक नहीं लगी एक्चुअल में हुआ क्या। लोगों को लगा कि कोई तारा आकर के नीचे गिरा है गाइस, लेकिन वो तारा नहीं, उसके अंदर पता नहीं कितनी माओ के आंखों के तारे थे, कितनी बहनों के भाई थे, कितने दुनिया के माँ बेटों, दुनिया के बच्चे थे, कितने बाप के बेटे थे, कितने बच्चों के बाप थे और कितने मासूम लोग थे, कितनों की माएँ थी, कितनों के फादर थे, किसी का कोई रिलेशन था। तो गाइस यहाँ पर एक चीज समझ आती है कि आज वो लोग तो कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन सिर्फ वही लोग यहाँ पर नहीं मरे हैं, उनके साथ में जीने वाली उनकी फैमिलियों की फैमिली अब खत्म हो चुकी हैं, पूरी जिंदगी उनको उनके बिना रहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बात करते हैं टाटा ग्रुप की, जिन्होंने हर एक मृतक परिवार को 1-1 करोड़ रुपया देने की घोषणा की है और साथ ही उन्होंने जितना भी इनका मेडिकल बिल होगा उसको पे करने के लिए कमिट किया है। प्लस जो भी जहां पर वो एरोप्लेन गिरा उस जगह के अंदर भी जब वो डेवलप होगा तो उसके अंदर भी सहायता करने के लिए उन्होंने इसके ऊपर आश्वासन दिया है गाइस। और बात की जाए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, तो वो भी इमीडिएटली अगले दिन ही वहां पर पहुंच चुके थे, वहां का सर्वे लेने के लिए, वहां का देखभाल के लिए। और वो उस शख्स जो कि विशाल कुमार रमेश, जो कि उस एरोप्लेन दुर्घटना के अंदर बच चुके थे, तो वो उनसे भी मिले और उन्होंने पूरा पता किया कि एक्चुअल में वहां पर हुआ क्या था। तो उस व्यक्ति ने भी मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ वो सभी बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिए। तो मैं शुक्रिया करना चाहूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने अपना बहुत कीमती समय निकालकर वहां पर पहुंचे, जो कि उनका अपना घर है, पूरा हिंदुस्तान ही उनका अपना घर है, लेकिन बेसिकली वो गुजरात से आप सभी लोग जानते हैं। तो धन्यवाद करना चाहूंगा, गवर्नमेंट से चाहूंगा कि इसके बारे में जरूर वो लोग टेक्निकल चीजों के ऊपर ध्यान दें कि एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ये कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्ट है बोइंग 787 से, जो कि इस एयर इंडिया को सपोर्ट करता है, जो कि इसकी टेक्निकल चीजों को देखता है, जो कि इसके तरफ से ये एयर इंडिया का जहाज बनाए जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, इससे बहुत सारी मार्केट डाउन भी आएगी, इसी का असर शेयर मार्केट पर ही पड़ेगा और यही कारण कहीं ना कहीं
किसी ना किसी कारण से हमारे आतंकवादियों के साथ कनेक्शन भी जोड़े जा रहे हैं इसके, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ये तो अभी आने वाला समय ही बताएगा। तो गाइस एक ही चीज करना चाहूं कि सभी लोग को जो भी लोग भगवान को प्यारे हो चुके हैं उन सभी के लिए दिल से सभी के लिए रिप है, बहुत ज्यादा भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को, जो परिवार है उनको संभाले, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए और सरकार भी उन लोगों को सपोर्ट करे ताकि वो लोग इस सदमे से निकल पाए। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है गाइस, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज एक बात करना चाहूंगा आप सभी के साथ कि आज की डेट में क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आज की तारीख के अंदर बात की जाए, अगर किसी का एक्सीडेंट बस से होता है या बस में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी कीमत 2 से 5 लाख रुपए है। अगर कोई ट्रेन के अंदर हादसे में मर जाता है तो उसकी कीमत 8 से 10 लाख रुपए है। कोई पर्सन गाड़ी चलाते हुए मर जाता है तो उसकी कीमत 5 से 10 लाख रुपए है। और आज ये भी हमें पता लग गया कि अगर कोई एरोप्लेन क्रैश कर दे यानी कि वायुयान के अंदर किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिंदगी की कीमत 1 करोड़ रुपए है। क्या ये सही है? क्या ये गलत नहीं है कि इस चीज को देखा जाना चाहिए? क्योंकि ये पैसा उनकी फैमिली के अंदर उनके दीपक, उनके लोग, उन किसी के पति, किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी के दोस्त को वापस नहीं ला सकता। तो गाइस ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना है क्योंकि ये 1% चांस होते हैं कि ऐसा कोई केस हो, ऐसा कुछ हो। लेकिन एक ही चीज बोलना चाहूंगा, बस इसके अंदर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ना हो, इसके अंदर कोई आतंकी हमला इन्वॉल्व ना हो। और ये सब चीजें बहुत जल्द खुलने जा रही हैं क्योंकि इसके ऊपर बड़ी बड़ी एजेंसीज, इंडिया की एजेंसी, अमेरिका की एजेंसी, कनाडा की एजेंसी, अलग अलग देश की बड़ी बड़ी एजेंसी लग चुकी हैं। एक्चुअल में जैसे इस ब्लैक बॉक्स का राज खुलेगा तो हम सभी के सामने ये चीज क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल के अंदर यहाँ पर हुआ क्या था। तो धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का कि आप लोग इस चीज को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन लोगों तक उनके दर्द को पहुंचाया जा सके। और हम लोग सभी लोग 1 मिनट का मौन रखेंगे उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो यहां पर गाइस लास्ट में एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोग पैसा कमाने में, अपने काम में इतना भी व्यस्त मत हो जाइए कि हम लोग अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने दोस्तों को भूल जाएं। तो मैं चाहूंगा एक ही मैसेज के साथ कि आप लोग अपने काम, पैसा कमाने के साथ साथ अपनी फैमिली को भी समय दीजिए, क्योंकि इस एरोप्लेन क्रैश से, इस दुखद दुर्घटना से हमें एक चीज की सीख जरूर लेनी चाहिए कि जिंदगी कब आपकी खत्म हो जाए, किस पल, कौन सा अगला पल आपकी जिंदगी का आखिरी पल हो और आपको आपके अपनों से दूर कर जाए, उससे पहले कि ये पछतावा हो, उससे पहले हम अपनी फैमिली के साथ और रिश्तेदारों के साथ, अपने सभी सगे संबंधी और दोस्तों के साथ अपने समय को जरूर बिताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइस।